Hello everyone, welcome back to Brain Power Classes. Today we are going to start with the class 12 economics chapter number 4 supply analysis. So, in the previous chapter we studied demand and elasticity of demand. Today we are going to learn another important concept of economics, that is supply analysis. So, demand tells us what consumers are willing to buy, while supply tells us what producers are willing to sell. So, let's understand the concepts of supply step by step in simple language. First, let's learn the concepts of total output, stock, supply, and stock and supply. So, total output. Output means the quantity of goods and services produced during a given period of time is known as output. In simple words we can say कि प्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट ही आउटपुट होता है. For example, if a factory produces 1,000 shirts in a day and then 1,000 shirts are its output, मतलब पर्टिकुलर डे का उसका 1,000 प्रोडक्शन है तो उसका आउटपुट जो है 1,000 शर्ट्स है. नेक्स्ट वी हैव स्टॉक. So, stock means the total quantity of goods available with the seller at a particular point of time. It also called a potential supply भी कह सकते हैं हम इसको कि इसका एग्जाम्पल है कि अ फ्रूट सेलर हैज़ 500 kg ऑफ मैंगोज. दिस क्वांटिटी इज हिज स्टॉक, मतलब उसके पास स्टॉक में जो है 500 kg ऑफ मैंगोज अभी भी है. सो एक ही बात यहाँ पे रिमेंबर करना, याद रखना कि विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल. सप्लाई के लिए स्टॉक होना ज़रूरी है. स्टॉक में ही कुछ नहीं है तो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है. अभी हम देखेंगे सप्लाई. So, supply is the quantity of goods which a seller is willing and able to offer for a sale at a particular price during a certain period of time. Example ले लो कि out of 500 kg stock, if the seller offers only 3 kgs for sale, 300 kg for sale, then 300 kg is the supply and remaining 200 kg will be his stock. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सप्लाई. सो सप्लाई, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना कि सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम. इन तीनों पे सप्लाई डिपेंडेंट है, या फिर ऐसे कह सकते कि ये तीन मेन कंपोनेंट्स है सप्लाई में. सो देयर फोर सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. अभी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सो अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन्स, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods producers are willing to supply. तो ये पॉल सैमुएल्सन्स की डेफिनेशन है. अभी हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल. तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि सप्लाई शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. इट इज ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पे टू टाइप्स है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल क्वांटिटी जो सप्लाइड है सिंगल प्रोड्यूसर एट अ डिफरेंट प्राइजेस वो शो की है. यहाँ देख सकते हैं आप टेबल में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन केजेस. तो देखो, एज प्राइजेस राइजेस फ्रॉम 10 to 50, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 100 kg to 500 kg. मतलब जो सेलर जो है, से बायर और सेलर, मतलब जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की जब प्राइस 10 थी तो सप्लायर वाज सेलिंग ओनली 100 kgs. बट जब उसकी प्राइस बढ़ी 50 पे गई तो सप्लायर वाज विलिंग टू सप्लाई 500 kg. मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे सप्लाई बढ़ेगा. दिस शोज की डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है. अभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. सो द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अपवर्ड जा रही है लाइंस. यहाँ पे देखो सप्लाई, जो इसका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, इट्स गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस. जैसे प्राइस बढ़ रही है उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ रही है. नेक्स्ट वी हैव मार्केट सप्लाई शेड्यूल. सो अभी यहाँ पे सभी सेलर्स का टोटल किया जाता है, क्वांटिटी सप्लाई एंड टोटल इन सबका जो एडिशंस होता है उसको मार्केट सप्लाई कहता है. यू कैन सी द ग्राफ
schedule here. Market supply means the total supply of sellers in the market. मतलब market supply is obtained by adding the supplies of different products. You can see seller A, seller B, and seller C, and at last it is the addition of A, B, and C. So what will be whatever our total is there, that will be the market supply. Now, market supply curve, it is a graphical representation of schedule. So the curve also slopes upward from left to right, indicating a direct relationship between price and quantity supplied. These were two types of demand. We can types of supply, we can say individual market supply schedule and market supply schedule, and we see in the graphical representation too. Now we will be learning the determinants of supply. First, there are many factors that influence supply, and few are mentioned here that we will be studying now. Price of a commodity. So, higher price leads to higher supply and lower price leads to lower supply. ये मतलब जब कमोडिटी की प्राइस कम है तब सप्लाई कम होगा, और जब प्राइस बढ़ेगी तो उसके साथ सप्लाई भी जो है वो बढ़ेगा. नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी. जब इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है रिड्यूस होता है, और क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उससे सप्लाई इंक्रीज होता है. सो हायर प्राइस लीड्स टू हायर सप्लाई एंड लोअर प्राइस लीड्स टू लोअर सप्लाई. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी देखा हमने. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना कॉस्ट, कितने पैसे लगते हैं कि किसी कमोडिटी को का प्रोडक्शन करने में. सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूसेस सप्लाई. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, गुड ट्रांसपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज सप्लाई. वहीं बैड ट्रांसपोर्ट, बैड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डिक्रीज द सप्लाई. गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस सप्लाई. फेवरेबल पॉलिसी जो है प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, सप्लाई में हेल्प करेगी, बट कुछ हार्श पॉलिसीज होती है वो सप्लाई में या फिर प्रोडक्शन में दिक्कत आती है उससे. सो फेवरेबल पॉलिसीज इंक्रीज सप्लाई वाइल अनफेवरेबल पॉलिसीज डिक्रीज इट. नेक्स्ट वी हैव नेचुरल कंडीशंस. Agricultural production depends heavily on climate and weather. Good rainfall increases supply while drought decreases it. Future expectation about prices. If producers expect price to rise in future, they may withhold stock and reduce at present supply. जब future में price बढ़ेगी तो तब वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे. तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी कभी कभी स्टॉक में जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो जो रखा जाता है स्टॉक में. एंड लास्ट वी हैव अदर फैक्टर्स दैट इंक्लूड्स नेचर ऑफ अ मार्केट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. नाउ दिस वर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लर्न लॉ ऑफ सप्लाई. So, like the law of demand, law of supply is also a fundamental principle of economics. It was explained by Professor Alfred Marshall. So, let's see the statement of the law. The statement says कि other things remaining constant, higher the price of a commodity, greater is the quantity supplied, and vice versa. So, यहाँ पे देखो, other things remaining being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, कम प्राइस होगी तो कम सप्लाई होगा. प्राइस एंड सप्लाई हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. इससे हमें ये पता चलता है, और सिम्बॉलिकली यू कैन सी एस एक्स डिवाइडेड बाई एफ पी एक्स. सो यस जो है यहाँ पे सप्लाई, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई, एक्स स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, एफ इज फंक्शन, पी एक्स इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सो सप्लाई जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन प्राइस. प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाता है. नाउ assumptions of the law. So assumptions are like the law works under certain assumptions. ये कि cost of production remains constant, उसमें कोई change नहीं होना चाहिए, cost जो है production का same होना चाहिए, technique of production remain unchanged, new technology adopt नहीं करनी है, जो technology है उसी के साथ production करना है, weather conditions remain unchanged, जो कि possible नहीं है, weather मतलब हाँ change होते रहता है. तो अजम्पशन ये कहता है कि जो करंट वेदर है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में भी सेम ही रहना चाहिए टू फाइंड दिस लॉ ट्रू. नाउ नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि
चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, वो भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज, डिस्टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, गुड्स के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे लॉ कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब किसी भी जो सब्सटीट्यूट्स हो या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इफ दे चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर्स मे ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट्स टू। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या कम होगी इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। So these were the 7 assumptions of the law of supply. Now you can see here table 4.3 showing supply schedule. तो यहाँ पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो भी यहाँ पे देखो, द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, so it shows that when prices rises quantity supplied also rises, and when price falls quantity supply decreases. So there exists a direct relationship between price and the quantity supplied. So in this video we studied meaning of supply, total output, stock and supply schedule and supply curve, demands, determinants of supply and law of supply and its assumptions. In the next video we will study exceptions to the law of supply, variations in supply, changes in supply and concepts of cost and revenue. Thank you everyone. Keep learning and keep growing with Brain Bao classes. See you in next video.